वैसे दोस्तों, हम सभी ने तो दुनिया के सबसे बड़े जंगल अमेज़न जंगल के बारे में तो बहुत सी बातें सुन रखी है, लेकिन क्या आप अमेज़न जंगल के बाद दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जंगल के बारे में कुछ भी जानते हैं? तो जवाब है नहीं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे इसी जंगल के बारे में कि ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जंगल आखिर अमेज़न जंगल से कितना खतरनाक है और इस जंगल में ऐसे कौन से जीव पाए जाते हैं जो इसे इतना ज्यादा खतरनाक बनाते हैं। इसके साथ ही इस जंगल में कुछ ऐसे अनोखे जीव भी पाए जाते हैं जो इस जंगल के अलावा और कहीं नहीं पाए जाते। और हाँ, इस जंगल के बारे में मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि ये जंगल अमेज़न जंगल से छोटा जरूर है, लेकिन ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है। तो दिल थाम कर इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और साथ ही अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। यह जंगल मध्य अफ्रीका में फैला अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जंगल है। यह करीब 23 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यह जंगल कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि इसमें यूके जैसे 9 देश और जापान जैसे 6 देश आ सकते हैं। और इस जंगल का नाम है कांगो रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट इसलिए क्योंकि यहाँ पर कभी भी बारिश हो जाती है। इस जंगल में मौसम बदलते देर नहीं लगती और देखते ही देखते यह जंगल पानी से भर जाता है और इस जंगल में हर तरफ कीचड़ और सड़ते हुए पेड़ ही दिखते हैं। और यही सबसे बड़ी वजह है कि जिससे यहाँ पर कोई भी नहीं जाना चाहता। मध्य अफ्रीका में फैले इस जंगल का नाम कांगो रेन फॉरेस्ट इसलिए पड़ा क्योंकि इसका ज्यादातर भाग कांगो देश में ही पड़ता है। कांगो देश के साथ साथ इस जंगल का कुछ भाग इसके आसपास के देशों में भी पड़ता है। इसके साथ ही जैसे अमेज़न जंगल के बीच से अमेज़न नदी बहती है, ठीक उसी तरह कांगो जंगल के बीच से कांगो नदी बहती है, जिसकी लंबाई 4700 किलोमीटर है, जो अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी और दुनिया की सबसे गहरी नदी है। रेन फॉरेस्ट होने की वजह से यह जंगल हमेशा हरा भरा रहता है और आपको हर जगह एक घने पेड़ पौधे और झाड़ियां ही देखने को मिलेंगी। लेकिन ये पेड़ पौधे इतने ज्यादा घने हैं कि यह सूर्य से आने वाली प्रकाश को रोक देते हैं, जिससे यहाँ पर अमेज़न जंगल की तरह भयानक अंधेरा होता है। और इसी अंधेरे में पाए जाते हैं कांगो जंगल के कुछ सबसे खतरनाक जीव जो यहाँ पर राज किया करते हैं। और इन जीवों में से कुछ ऐसे भी हैं जो इस जंगल के अलावा और दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते। यह जंगल कितना खतरनाक है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि यहाँ पर 2000 से ज्यादा अलग अलग प्रकार के जीव जंतु की प्रजातियां, 1000 अलग अलग प्रकार की पक्षियां और साथ ही 11000 अलग अलग तरह के पेड़ पौधे की प्रजातियां पाई जाती है। इनमें से 1000 ऐसे पेड़ हैं जो कांगो जंगल के अलावा और कहीं नहीं पाए जाते। इसके साथ ही जंगल में कई ऐसे जीव भी देखे गए हैं जिनके बारे में हमें ज्यादा कुछ पता नहीं है और यह जीव इस जंगल में मिस्ट्री बने हुए हैं। इसके साथ ही इस जंगल में दुनिया के सबसे बड़े सांप टिटानोबोआ को देखने का दावा किया गया है। दरअसल यह बात साल 1969 की है, जब बेल्जियम का एक जहाज इस जंगल के ऊपर से गुजर रहा था। तब उसे इस जंगल में एक खाली जगह दिखाई दी जहाँ पर एक भारी भरकम सांप आराम से सो रहा था। वैसे आमतौर पर एक अजगर की लंबाई 30 फुट से ज्यादा नहीं होती है, लेकिन वहीं इस सांप की लंबाई 50 फुट से ज्यादा थी। पहले तो पायलट को विश्वास नहीं हुआ और जब पायलट दोबारा लौट कर आया तो उसने इस सांप की एक इमेज कैप्चर की। इसके बाद कई वैज्ञानिकों ने यह दावा किया कि यह सांप कोई अजगर नहीं बल्कि टिटानोबोआ है। वैसे टिटानोबोआ आज इस दुनिया से विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि इंसानों से हजारों किलोमीटर दूर इस जंगल में यह सांप आज भी जिंदा हो सकते हैं। इसके साथ ही इस जंगल में कई अनोखे जीव भी पाए जाते हैं जो इस जंगल के अलावा और कहीं नहीं पाए जाते, जिनमें से एक है ओकापी। इस अजीबोगरीब जानवर को देखकर आपको यही लग रहा होगा कि इसका सर जिराफ का, शरीर घोड़ा का और पैर जेब्रा के हैं। जी हाँ, यह जीव बिल्कुल ऐसा ही है जिसका नाम ओकापी है, जो सिर्फ कांगो रेन फॉरेस्ट में ही पाया जाता है। यह एक शर्मीले और अकेले रहने वाला जीव है। ओकापी के बारे में ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि इसकी जीभ काली लेकिन जिराफ की तरह काफी बड़ी होती है, जिससे यह अपनी आंखों और कानों को साफ करते हैं। यह जीव देखने में थोड़ा छोटा लग रहा है, लेकिन इसका औसत वजन 200 से 300 केजी होता है और साथ ही इसकी लंबाई करीब 2.5 मीटर तक होती है। इसके साथ ही जंगल में बंदरों की भी कई प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से मुख्य है चिंपांजी और गोरिल्ला, जो इसके पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके साथ ही इस जंगल में बहने वाली नदी कांगो नदी में दुनिया की सबसे खतरनाक मछलियों में से एक इलेक्ट्रिक कैटफिश भी पाई जाती है। यह मछली 540 वोल्ट का एक जोरदार करंट पैदा करती है, जिससे किसी भी इंसान की जान आराम से जा सकती है। अब तक तो हमने बात की इस जंगल में पाए जाने वाले खतरनाक जीवों के बारे में, लेकिन हम जानेंगे इस जंगल में पाए जाने वाले एक शानदार पक्षी के बारे में जिसका नाम है ब्लैक हेरॉन्स। यह पक्षी इस जंगल के निचले इलाकों में पाई जाती है। इस पक्षी के शिकार करने का तरीका बाकी शिकारी पक्षियों से काफी अलग है। यह अपनी गजब की हंटिंग स्किल के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। यह पक्षी ज्यादातर मछलियों का ही शिकार करती है। यह शिकार करने से पहले अपने पंखों को एक छतरी की तरह फैला देती है और जैसे यह मछलियां धूप से बचने के लिए छांव में आती हैं, वैसे ये अपनी बड़ी सी शार्प चोंच से उन पर हमला कर देती है। इसका हमला इतना तेज होता है कि मछलियों को हिलने तक का मौका नहीं मिलता। इसके साथ ही इस पक्षी की चोंच इतनी ज्यादा मजबूत होती है कि यह अपनी चोंच से एक कछुए के सेल को भी छेद सकती है। इसके साथ ही जंगल में दुनिया के कुछ सबसे महंगे पेड़ भी पाए जाते हैं, जिनकी लकड़ियां काफी महंगे दामों पर बेची जाती है, जिनमें से एक है इबोनी वुड। यह दुनिया का दूसरा सबसे महंगा पेड़ है। यह पेड़ ज्यादातर कांगो रेन फॉरेस्ट में ही पाए जाते हैं। यह पेड़ करीब 18 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। इसकी लकड़ी दुनिया में पाई जाने वाली सबसे मजबूत लकड़ियों में से एक है। इस लकड़ी का ज्यादातर इस्तेमाल मूर्तियां बनाने में किया जाता है, क्योंकि यह लकड़ी बिल्कुल पत्थर की तरह चमकती है। इसके साथ ही इसका इस्तेमाल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ सजावटी चीजों को भी बनाने में किया जाता है। इसकी लकड़ी करीब 70 से 80 हजार रूपए प्रति किलो में बिकती है। यह जंगल सिर्फ अनोखे जीवों से ही नहीं भरा है, बल्कि इस जंगल में कई बेशकीमती धातुएं भी पाई जाती है, जिनमें सबसे मुख्य है सोना। जी हाँ, इस जंगल में कई सोने की खानें मौजूद है, जिससे समय समय पर यहाँ की सरकारें खनन का काम करवाती है। लेकिन यह जंगल एक रेन फॉरेस्ट जंगल है, जिससे यहाँ पर भारी मात्रा में बारिश होती रहती है, जिससे ये पानी यहाँ की खदान में भर जाता है, जिससे उन्हें खनन का काम रोकना पड़ता है। इसके साथ
साथ ही इस जंगल को कई बार एलियन से भी जोड़कर देखा गया है और कुछ लोगों ने तो इस जंगल में एलियन शिप देखने का भी दावा किया है। उन लोगों का यहाँ तक मानना है कि यह जंगल इतना बड़ा और घना है कि इसमें एलियन हो सकते हैं, लेकिन उनकी बातों में कितनी सच्चाई है ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन हाँ, इस जंगल में आज भी कई ऐसे जीव जरूर मौजूद हैं जो हमारी इस दुनिया से विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन उनकी कुछ प्रजातियां इन जंगलों में जरूर होंगी। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिए।